हेलो गाइज, दीपक एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइज, हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। गाइज, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे डी के उच्चारण के नियम। इसमें हम देखेंगे हम डी को कब डा पढ़ते हैं, कब टा पढ़ते हैं और कब जा पढ़ते हैं। इस नियमों में हम इन्हीं को देखते हैं कि डी को कब डा पढ़ें, कब जा पढ़ें और कब टा पढ़ें। तो गाइस शुरू करते हैं हम। इसका पहला रूल क्या कहता है? डी का मुख्य रूप से उच्चारण डा होता है। मुख्य रूप से उच्चारण क्या होता है? डा होता है। अधिकतर शब्दों में डी को डा पढ़ते हैं। क्या? अधिकतर शब्दों में डी को डा पढ़ते हैं। जैसे हम देखें डी यू ई ड्यू, ड्यू मीन्स होता है दे। अब देखो यहाँ पर डी का उच्चारण क्या हो रहा है? डा हो रहा है। ऐसे ही इसमें हम देखें डी ए बाय डे, तो डी का मुख्य रूप से उच्चारण क्या हो रहा है? डा हो रहा है। तो डे मीन्स क्या होता है? दिन। ऐसे ही इसमें हम देखें बिड, बी आई डी बिड, बी आई डी बिड, तो देखो डी का मुख्य रूप से उच्चारण क्या हो रहा है? डा हो रहा है। बिड मीन्स क्या होती है? बोली। ऐसे इसमें देखें हम आर आई डी रिड, रिड मीन्स क्या होता है? छुटकारा दिलाना। तो देखो इसमें भी डी का उच्चारण क्या हो रहा है? डा। ऐसे इसमें हम देखें डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। तो देखो यहाँ पर डी का उच्चारण क्या हो रहा है? डा। अब देखो ऐसे इसमें देखें डी ए डी डैड, डैड मीन्स क्या होता है? पिताजी। देखो यहाँ पर भी डी का क्या उच्चारण हो रहा है? डा। और देखो इसमें भी डी कड़े। अब इसमें हम देखें बी ई डी बेड, बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर। देखो यहाँ पर भी डी का उच्चारण क्या हो रहा? डा। इसमें बी ए डी बेड, बेड मीन्स होता है खराब। तो देखो यहाँ पर स्पेलिंग का अंतर है केवल एक। बी ई डी बेड, बेड मीन्स होता है एक बिस्तर, और बी ए डी बेड, बेड मीन्स खराब। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका एक नोट और है, वो हम देख लेते हैं क्या है नोट में। नोट में लिखा है तीन अक्षर के शब्द में डी चाहे शुरू में आए या फिर बाद में आए, तब डी का उच्चारण क्या होता है? डा ही होता है। जैसे हमने देखो तीन अक्षर के शब्द हैं, जैसे डी यू ई ड्यू, तो इसमें देखो डी शुरू में आ रहा है तब भी इसका उच्चारण डा हो रहा है। और देखो बी आई डी बिड, इसमें डी कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है, तब भी इसका उच्चारण क्या हो रहा है? डा हो रहा है। तो वही कह रहा है कि तीन अक्षर के शब्द में डी चाहे शुरू में आए या फिर बाद में आए, तब भी डी का उच्चारण क्या होता है? डा ही होता है। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा रूल है जब भी किसी वर्ड में डी के बाद यू ए एल कोमा यू ए टी आए तो उस वर्ड में हम डी को जा पढ़ते हैं। यानी कि डी यू ए टी को हम क्या पढ़ेंगे? जूएट, और डी यू ए एल को हम पढ़ेंगे जूअल पढ़ेंगे। जैसे हम देखें कि आई एन डी आई भी आई, देखो अब डी यू ए एल, देखो जी आ रहा है डी यू एल, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल। तो इसका डी का उच्चारण क्या आ रहा है? जा आ रहा है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है? व्यक्तिगत या व्यक्ति। ठीक है। अब ऐसे इसमें हम देखें जी आर ए डी यू एल, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स क्या होता है? क्रमिक। अब देखो यहाँ पर भी डी यू एल का क्या उच्चारण हो रहा है? जुअल। देखो यहाँ पर हमने देखा था ना, तो डी का उच्चारण क्या निकल रहा है? जा निकल रहा है। तो ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स क्रमिक। ऐसे ही इसमें अगला मीनिंग देखें जी आर ए डी यू ए टी, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मीन्स क्या होता है? स्नातक। अब देखो यहाँ पर डी का उच्चारण क्या हो रहा है? जा। क्या हो रहा है? जा। तो क्या जब भी डी के बाद में यू ए एल आए या फिर यू ए टी आए, तब डी का उच्चारण क्या होता है? जा होता है। तब हम डी को क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। आई होप
कि आपको ये दूसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल है, जब भी किसी वर्ड में डी के बाद EUR, क्या EUR, IER तथा EURE आए तो उस वर्ड में हम डी को जा पढ़ेंगे। अभी क्या आ रहा था? UAL और UAT आ रहा था। अब डी के बाद क्या है, क्या आए? EUR या IER या फिर URE आए तो हम डी को जा पढ़ेंगे। जैसे DURE, देखो डी के बाद क्या आ रहा है? URE, और DIER, डी के बाद IER आ रहा है, तथा DEUR को हम क्या पढ़ेंगे? जर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जर पढ़ेंगे। जैसे हम देखें GRANDEUR, DEUR, तो डी के बाद क्या आ रहा है? EUR आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रैंडर। ग्रैंडर मीन्स क्या होता है? वैभव या शान। तो देखो इसमें डी के बाद क्या आया? EUR, तो इसमें डी तो क्या पढ़ रहा है? जर, तो ग्रैंडर। ग्रैंडर मीन्स वैभव। ऐसे इसमें SOLDIER, अब देखो GIER आ रहा है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? जर। सोल्जर, सोल्जर मीन्स क्या होता है? सैनिक। ऐसे ही अगला मीनिंग देखें हम, PROCEDURE, देखो इसमें URE आ रहा है, ये वाला URE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर। क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स क्या होती है? पद्धति। तो देखो यहाँ पर DURE आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? जर, यानी कि प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स पद्धति। आई होप कि आपको ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। गाइस अब हम देखते हैं इसका चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है? अब देखिए चौथा रूल है, जब भी किसी वर्ड के अंत में टा या डा आए और उसके बाद डी या ईडी जोड़ने पर उस वर्ड में हम डी या ईडी को इड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इड पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखें DEDICAT, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? डेडिकेट। क्या पढ़ रहे हैं? डेडिकेट। तो देखो इसमें देखो टा आ रहा है, वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? टा, डेडिकेट। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ें, जैसे DEDICATED, तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? देखो अब इसमें क्या जुड़ रहा है? डी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेडिकेटेड। क्या पढ़ेंगे? डेडिकेटेड। तो देखो इड यानी डैडी, यहाँ पर हो रहा था डेडिकेट और यहाँ पर इड जुड़ गया, तो देखो क्या उच्चारण हो रहा है? इड, यानी कि डी जुड़ गया, तो इस डी को हम क्या पढ़ रहे हैं? डेडिकेटेड, यानी कि डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। जैसे और एक और देखें हम, इसमें एक और मीनिंग देखें, जैसे हम देखें इसमें CROW, क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। देखो अब इसमें अंत में उच्चारण क्या हो रहा है? वर्ड की डा आ रहा है। अब देखो इसमें CROWDED, क्राउडेड। क्राउडेड। अब देखो इसमें डी में लास्ट में हमने क्या जोड़ा? ED, तो ये जी क्या हो जाएगा? क्राउडेड। क्राउडेड मीन्स क्या होता है? भीड़ भाड़। क्या होता है? भीड़ भाड़। ऐसे ही इसमें देखें COMPLICAT, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट, अब देखो इसमें टा आ रहा है, कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट मीन्स क्या होता है? जटिल। अब इसमें देखें COMPLICATED, अब इसमें हमने क्या जोड़ दिया? डी जोड़ दिया या ईडी जोड़ दिया, डी जुड़ गया, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लिकेटेड। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड मीन्स क्या होता है? उलझा हुआ। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये चौथा रूल भी समझ में आ गया होगा। देखो क्या किसी वर्ड के अंत में टा या डा आए और उसमें हमें डी या ईडी जोड़ना होता है, तो उस डी या ईडी को हम क्या पढ़ते हैं? इड पढ़ते हैं। सिंपल सा रूल है। अब हम देखते हैं इसका पांचवा रूल। ठीक है गाइज, पांचवा रूल क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। पांचवा रूल क्या कह रहा है? जब भी किसी वर्ड के अंत में
जब भी किसी वर्ड के अंत में ला, कोमा ना, कोमा रा, कोमा वा, कोमा मा, कोमा जा या बा या ये नुक्ता वाला जा आए और उसके बाद डी या ईडी जोड़ने पर उस वर्ड में हम डी या ईडी को डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डा। अभी हम उसमें क्या आ रहा था, किसी वर्ड के अंत में टा या डा आए और उसमें चौथे रूल में डी या ईडी जोड़ने पर उसको क्या पढ़ रहे थे हम? इड पढ़ रहे थे। लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? डा पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखें DETAIL डिटेल। अब देखो वर्ड के अंत में क्या आ रहा है? ला आ रहा है। क्या आ रहा है? ला। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल। डिटेल मीन्स क्या होता है? विवरण। अब इसमें देखें हम, देखो DETAILED, इसमें क्या जोड़ा हमने? ईडी। तो डिटेल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे हम? डिटेल्ड। देखो अब इसमें क्या आ गया? डा। क्या आ गया? ईडी का उच्चारण डा। डिटेल्ड। डिटेल्ड मीन्स होता है विस्तृत। ठीक है गाइस। ऐसे ही एक और मीनिंग देखें हम। देखो CONCERN, कंसर्न। कंसर्न मीन्स क्या होता है? चिंता। अब देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना। अब इसमें हम क्या जोड़ें? ईडी। CONCERNED। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कंसर्न्ड। कंसर्न्ड मीन्स क्या होता है? संबंधित। तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया? डा। और यहाँ पर क्या आ रहा था? ना। तो अगर लास्ट में ना हो उसमें हम डी या ईडी को जोड़ें तो उसको हम डी या ईडी को क्या पढ़ेंगे? डा। ठीक है। ऐसे ही एक और अगला मीनिंग देखें। अगला मीनिंग है TATTER, टटर। टटर। टटर मीन्स होता है फटे कपड़े। देखो अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? रा आ रहा है। क्या आ रहा है? रा। अब इसमें हम क्या जोड़ें? ईडी। देखो TATTERED, टटर्ड। क्या पढ़ेंगे इसे? टटर्ड। टटर्ड मीन्स होता है फटा हुआ। तो देखो अब इसमें ईडी का उच्चारण क्या आ रहा है? डा। क्या आ रहा है? डा। ठीक है। ऐसे ही इसमें एक और अगला मीनिंग देखें। अगला मीनिंग है DEPRIV। ठीक है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? डिप्राइव। तो देखो डिप्राइव, इसमें क्या आ रहा है? हुआ। क्या आ रहा है? हुआ। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित। अब हम इसमें देखें ईडी, अब क्या जोड़ रहे हैं? इसमें डी जोड़ रहे हैं। DEPRIVED, डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मीन्स भी क्या होता है? वंचित। अब देखो इसमें डी जोड़ा। क्या जोड़ा? डी। तो इसको, इस डी को क्या पढ़ रहे हैं हम? डा। और उसमें क्या पढ़ रहे थे? एड, चौथे वाले रूल में। ठीक है। एक और मीनिंग और देख लेते हैं इसका। देखें फेम, FAME, फेम। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? माँ आ रहा है लास्ट में। क्या आ रहा है? माँ। फेम। फेम मीन्स क्या होता है? यस। तो देखो इसमें क्या आ रहा है? माँ। अब हम इसमें डी जोड़ें। FAMED, फेम्ड। फेम्ड मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। अब देखो इसमें क्या आया? डा आ गया। डी का उच्चारण क्या आ गया? डा। ठीक है भाई। अब एक और मीनिंग देखते हैं इसमें। इस मीनिंग में देखो DISADVANTAG, डिसएडवांटेज। देखो डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थिति। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में जा आ रहा है। क्या आ रहा है? जा। अगर हम इसमें डी जोड़ दें, क्या जोड़ दें? डी। तो देखो डिसएडवांटेज्ड। 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 इसको क्या पढ़ेंगे? इस डिसएडवांटेज्ड मीन्स भी क्या होगा? वंचित। तो देखो इसमें हमने क्या जोड़ा? डी जुड़ गया। तो इस जा का तो इसमें इस डी का उच्चारण क्या हो गया? जा हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेज। और इसमें क्या हो रहा था? डिसएडवांटेज। तो लास्ट में क्या आया? जा। और हमने डी जोड़ा तो क्या हो गया? डा हो गया। ठीक है भाई। इसका एक और मीनिंग है। जैसे हम देखें COMPOSE, कंपोज। क्या? कंपोज।
इसमें ये नीचे बिंदी आई, ठीक है। कंपोज, कंपोज मीन्स क्या होता है, लिखें, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, जा, ठीक है। अब इसमें हम देखें COMPOSED, इसमें हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कंपोज्ड, तो इसका उच्चारण डी का क्या हो गया, डा। कंपोज्ड मीन्स क्या होता है, शांत। तो आई होप कि आपको ये 5वां रूल भी समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम देखते हैं इसका 6वां रूल। 6वां रूल क्या है, 6वां रूल है, जब भी किसी वर्ड के अंत में, क्या कह रहा है, जब भी किसी वर्ड के अंत में पा, का, फा, सा, चा और सा आए और उसके बाद डी या ईडी जोड़ने पर उस वर्ड में हम डी या ईडी को क्या पढ़ेंगे, हम टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टा पढ़ेंगे। जैसे हम देखें STRIP, स्ट्राइप, स्ट्राइप मीन्स क्या होती है, धारी। अब देखो इसमें स्ट्राइप क्या आ रहा है, लास्ट में पा आ रहा है, क्या आ रहा है, पा। अब हम देखें इसमें STRIPED, तो देखो इसमें क्या जोड़ोगे, डी, डी लगाया हम, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्राइप्ड। क्या पढ़ेंगे, स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड मीन्स क्या होता है, धारीदार। स्ट्राइप्ड नहीं पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अगर जा आ रहा है था, माँ आ रहा था, वाह आ रहा था, अगर उसमें हम डी या ईडी को जुड़ रहे थे तो डा आ रहा था। लेकिन इसमें पा आ रहा है, का आ रहा है, फा आ रहा है, सा आ रहा है, चा, सा आए और डी और ईडी जोड़ने पर इसको हम टा पढ़ेंगे। तो देखो हम इसको क्या पढ़ेंगे, STRIPED, स्ट्राइप्ड। क्या पढ़ेंगे, स्ट्राइप्ड, टा। स्ट्राइप्ड मीन्स धारीदार। ऐसे ही एक और मीनिंग है, और मीनिंग देख लेते हैं इसकी। जैसे हम देखें COO के कुक, COO के कुक, कुक। अब देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, का आ रहा है। अब कुक मीन्स क्या होता है, पकाना। अब COOKED, कुकड, इसको कुकड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कुकड। COOKED, कुकड। कुकड मीन्स क्या होता है, पका हुआ। क्या होता है, पका हुआ। ऐसे और मीनिंग देखें इसकी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एडवांस, ADVANC, एडवांस। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सा। एडवांस मीन्स होता है अग्रिम। एडवांस मीन्स क्या होता है, अग्रिम। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, सा आ रहा है। अब देखो इसमें अगर हम डी जोड़ें, ADVANCED, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एडवांस्ड। एडवांस्ड, एडवांस्ड मीन्स होता है विकसित। एडवांस्ड मीन्स क्या होता है, विकसित। ठीक है भाई। और देखें इसका और मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कैच, CATCH, कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना। अब देखो चा आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, चा। अगर इसमें हम ईडी जोड़ दें, CATCHED, कैचड, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कैचड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैच्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैच्ड। कैच्ड मीन्स पकड़ा गया। कैच्ड मीन्स क्या होता है, पकड़ा गया। और मीनिंगों पर बात कर लेते हैं, और मीनिंग देख लेते हैं, एक हाथ दो मीनिंग और देख लेते हैं इसके। जैसे DRENCH, ड्रेंच, इसमें भी क्या आ रहा है, चा। ड्रेंच मीन्स होता है मूसलाधार बारिश। अब देखो इसमें चा आ रहा है, अब देखो इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ED। DRENCHED, ड्रेंच्ड। क्या पढ़ेंगे, ड्रेंच्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स होता है भीगा हुआ। क्या होता है, भीगा हुआ। ठीक है। एक और मीनिंग और देख लें इसमें हम। देखें, अब देखें इसमें FINISH, फिनिश। फिनिश मीन्स क्या होता है, खत्म करना, फिनिश। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, सा आ रहा है। ठीक है। अब इसमें हम ED जोड़ें, FINISHED, फिनिश्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, फिनिश्ड नहीं पढ़ेंगे, फिनिश्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिनिश्ड। फिनिश्ड मीन्स खत्म। तो
गाइज आशा करते हैं आपको ये छठवां रूल भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज डी के उच्चारण में थे हमारे इतने ही रूल। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है गाइज। और इन मीनिंगों का, इन रूलों की जो मीनिंग है इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी से अच्छे ये सारे के सारे रूल समझ में आ जाएंगे।